आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है कि कर आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। भारत सरकार सितंबर महीने से जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जनगणना के इस सर्वे में लगभग 18 महीने लगेंगे और नतीजे मार्च 2026 में आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत में पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी। हर 10 साल में होने वाली यह प्रक्रिया 2021 में कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई थी। अब 3 साल की देरी के बाद भारत की आबादी की गिनती होगी। भारत में जनगणना की प्रक्रिया में सीधे शामिल 2 सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि भारत में लंबे समय से विलंबित जनगणना सितंबर में शुरू होने की संभावनाएं हैं। साउथ फिल्म के सुपरस्टार और टीवीके के प्रमुख विजय ने गुरुवार सुबह अपनी पार्टी का झंडा जारी किया। 22 सितंबर को विलुपुरम में होने वाले पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन से 1 महीने पहले इस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विजय ने कहा है कि हमारा झंडा कल से पूरे राज्य में लहराएगा। आपको बता दें कि इस दौरान विजय ने कहा है कि अब तमिलनाडु बेहतर होगा, जीत निश्चित है। उन्होंने बताया है कि ये झंडा तमिलनाडु के विकास के लिए कोशिश करने का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी कहा है कि हड़ताल पर गए डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की और बंगाल पुलिस के साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष की भूमिका की आलोचना की। जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। धारा 370 हटने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश में पहला चुनाव है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने यहां के श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित भी किया। यहाँ उन्होंने इस बार जोर दिया है कि कांग्रेस गठबंधन सरकार बना सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर केंद्र सरकार द्वारा गठित JPC की पहली बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें अल्पसंख्यक मामले और कानून मंत्रालयों के अधिकारियों ने मसौदा कानून में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। उधर इसी विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि मोदी सरकार की कोशिश वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर अपने मित्रों को सौंपने की है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में 23 अगस्त को उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को जारी किए गए पोस्टर में यह उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार को सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सेबी के प्रमुख माधवी बूच के इस्तीफे और अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच को लेकर यूपी कांग्रेस ने गुरुवार को लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पोस्टर बैनर के साथ जुटे कांग्रेस जनों ने केंद्र की मोदी सरकार पर मामलों की जांच JPC से कराने की मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाने जा रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संगठन जन स्वराज ने दरभंगा जिला परिषद में अपना परचम लहराया है। दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष सीता देवी और नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अरुण झा ने जन स्वराज को समर्थन दिया है। PK के संगठन की ओर से दावा किया गया है कि दरभंगा जिला परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव में अरुणा जन स्वराज के समर्थन से ही निर्विरोध निर्वाचित हुई है। बिहार की राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों से उत्तर प्रदेश और नेपाल जाना अब और सुविधाजनक होने वाला है। दरअसल मुजफ्फरपुर और हाजीपुर 4 लेन पर निर्माणाधीन बाईपास का काम पूरा होने के बाद कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को NH 77 के हाजीपुर मुजफ्फरपुर खंड के पकड़ी पताही में निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति जानी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार के दिग्गज नेताओं में शुमार श्याम रजक ने गुरुवार को अचानक राष्ट्रीय जनता दल से अपना इस्तीफा देकर सबको चकित कर दिया है। श्याम रजक ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित एक संक्षिप्त पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद के साथ ही साथ दल की प्राथमिक सदस्यता को भी त्याग दे रहे हैं। रजक ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित अपने पत्र में लिखा है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया।
आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। झामुमो और बीजेपी को चंपाई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है। पार्टी जहां खुलकर चंपाई को लेकर कुछ नहीं बोल रही है, वहीं बीजेपी बाहें फैलाकर उनके स्वागत को तैयार है। पार्टी के कई नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। इन सब के बीच कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सस्पेंस को ख़त्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां उनकी बहुत अपमान हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गैर सैन्य मानसून सत्र के पहले दिन उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश सदन के पटल पर पेश कर दिया है। गुरुवार को इसे विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद ये पारित हो सकता है। साथ ही उत्तराखंड में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए जल्द कानून अस्तित्व में आ जाएगा। बुधवार को सदन में शाम 5 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह अध्यादेश सदन के पटल पर रखा। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पिता को याद कर इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कभी बाल ठाकरे के पीछे केंद्रीय एजेंसियां नहीं लगाई। उन्होंने कहा है कि अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस अतीत में कट्टर प्रतिबंधी थे, लेकिन दोनों दलों ने कभी भी एक दूसरे के प्रति बदले की भावना से काम नहीं किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर बात करते हुए भारत में भी ऐसा हाल होने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा ही हाल तो यहाँ भी हो रहा है। मीडिया की ओर से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि वहाँ 15 साल से जो सत्ता में थे उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा था। अब वो लोग बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया गया। यही हाल अब यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भूमि सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने पर डीडीए अफसरों पर कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। उपराज्यपाल की तरफ से डीडीए को लिखे पत्र में संबंधित अधिकारी को लेकर मूल केडर में प्रतिनियुक्ति के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी पर यह कार्रवाई उनके ढीले रवैये के चलते की गई है। बहुजन समाज पार्टी आरक्षण को लेकर सालों बाद सड़कों पर उतरने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को आयोजित भारत बंद में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी आंदोलन में शामिल होगी। बहुजन समाज पार्टी ने करीब 8 साल पहले वर्ष 2016 में भाजपा नेता दया शंकर सिंह द्वारा मायावती पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद किसी भी मुद्दे पर पार्टी सड़क पर नहीं उतरी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद को अनुचित और नेत्र विहीन बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि संपन्न दलित झूठी बात कर आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। बिहार में 18 जातियों को आरक्षण का आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, जबकि इनकी आबादी 10% है। आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई, जो अविलंब किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि बिहार और केंद्र सरकार आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करे। झारखंड में कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। वो बीजेपी में जाएंगे, रिटायरमेंट लेंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई अकेले हो गए हैं, क्योंकि उनके 4 वफादार साथियों ने मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। चंपाई पिछले हफ्ते दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अनौपचारिक रूप से हटाए जाने के लिए झामुमो नेतृत्व के खिलाफ अपने पोस्ट के जरिए निराशा व्यक्त की थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से हाथ मिलाने की इच्छुक है। आपको बता दें कि एक संवाददाता सम्मेलन में इम्तियाज़ जलील ने कहा कि एक सवाल के जवाब में कि हमने लोकसभा के चुनाव के दौरान ऐसा कहा था और अब भी हम एमवीए को फिर से हाथ मिलाने की पेशकश कर रहे हैं, क्योंकि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हालांकि यह तय करना उनकी जिम्मे है कि हमें गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि अगर एमवीए घटक दल हमें साथ लेकर चलते हैं तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर नहीं तो हम अकेले आगे बढ़ने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दलित युवक की हत्या के मामले पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के नसीराबाद में दलित युवक के परिवार से मिलने पहुंचे।
रायबरेली में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या के मामले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कथित जमीन घोटाले मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती दी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर केस दर्ज करने की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि सिद्धरामैया ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों ना दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3 तलाक समाज में वैवाहिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है और यह मुस्लिम महिलाओं की हालत दयनीय बना देता है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय में जारी 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 2017 का आदेश भी तलाक के केसों को कम नहीं कर पा रहा है।